आपका स्वागत है हमारे स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर लिया हूं। आप देख सकते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इससे क्वेश्चन बहुत उठता है। इससे क्वेश्चन आपका 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पैरामेडिकल के लिए उतना क्वेश्चन कर लिया जाएगा। इसमें से 60 क्वेश्चन किया जाएगा और इसी वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा मैं इंग्लिश का भी आपको वीडियो बना चुका हूँ, उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपका केमिस्ट्री का भी आ चुका है। केमिस्ट्री का भी चार चैप्टर का, एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर को एक एक वीडियो में कवर करके ऐसे आपका 4-5 वीडियो बना चुका हूँ मैं। इसी तरह आपका बायोलॉजी का भी हो चुका है। बायोलॉजी का 5वां वीडियो है। ठीक है, बायोलॉजी का ये 5वां वीडियो है, 5वां चैप्टर समझिए। ठीक है, 5वां चैप्टर से लिया जा रहा है, जितना क्वेश्चन आएगा उतना। तो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को पास ज़रूर बताइए, अपने ही पढ़कर मत रह जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या है? गेहूँ, धान तथा अन्य महत्वपूर्ण अनाज किस कुल से संबंधित है? ये आपको बताना है। देखिए, अपना आंसर कॉपी में लिखते रहिए। कितना सही हुआ आपका 60 गो में, वो वीडियो के अंत में बताइएगा मुझे कि आपका कितना सही हुआ। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तभी आपको ये समझ में आएगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी जारी हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। बताइए आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोएसी। क्या? पोएसी है आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। एक का सी, पोएसी है, मतलब गेहूं, धान तथा अन्य महत्वपूर्ण अनाजों के कुल से संबंधित है पोएसी। चलिए 2 नंबर पढ़िए। दालें किस कुल में आती है? जो दाल है किस कुल के अंतर्गत आती है ये आपको बताना है। तो वो आती है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पैप्लिनोट, क्या? पैप्लियोनेटी के अंतर्गत आता है दाल का कुल। इस तरह का क्वेश्चन उठता है तो आप जरूर इसे वीडियो देखिएगा और वीडियो के 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस दिमाग पर आ जाएंगे। ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 से 4 बार देखिए फुल वीडियो शुरू से अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 3 नंबर क्या है? प्रधान अनाज प्रदान करने वाली भारतीय फसल कौन सी है? तो कौन सी है आपका? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल। माने प्रधान अनाज का मतलब हो कि माने बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता हो, तो ये चावल आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। मूंगफली जिसका तेल औद्योगिक महत्वपूर्ण है किस वंश में सम्मिलित है? अब बताइए मूंगफली किस वंश में सम्मिलित है? ये आपको पता है मूंगफली से तेल निकलता है। ठीक है, इसीलिए लिखा है जिसका तेल औद्योगिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइए किस वंश में सम्मिलित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एराकिस हाइपोजिया में संबंधित है यह मूंगफली, इसी वंश से संबंधित है, एराकिस हाइपोजिया से। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। फ्लोकस फाइबर जो कि उत्तम फाइबर है प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है इसे? तो ये प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी, लाइनम यूसीटेरिसियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वीडियो देखना है। पहले बार देखिए आप एकदम नॉर्मल जो आवाज़ है इस तरह से देखिए पूरा फुल। उसके बाद क्या करिएगा, 1.5 गुना कर दीजिएगा स्पीड। नॉर्मल रहता है अपना 1.5 गुना, माने जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ को डबल कर देगा, 1.5 गुना कर दीजिएगा। अब 1.5 गुना कैसे करना है आपको? करने के लिए आपके दाहिने साइड 3 गो बटन होगा, उसमें टिपिएगा। उसके बाद नॉर्मल आएगा, 3-4 गो लिखा हुआ आएगा लेकिन बीच में लिखा होगा नॉर्मल टिपिएगा। तो उसके नीचे आएगा अपना जितना स्पीड से करना चाहते हैं, जितना स्लो करना चाहते हैं वो सभी ऑप्शन आ जाता है। तो उसमें आप 1.5 गुना सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर देखिएगा फुल, फिर उसको डबल करके देखिएगा। इस तरह से करिएगा, आपका टाइम भी बचेगा, याद भी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से कोई नहीं बताएगा, तो पूरा ध्यान से पढ़िए और शेयर करिए। चलिए
क्या है आपका, सैफरॉन प्राप्त होता है। तो सैफरॉन प्राप्त किससे होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेकस पौधों के सिस्टमा एवं स्टाइल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर, कुनैन जो मलेरिया के उपचार में उपयोगी है किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना की छाल से। देखिए क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है कि मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग होता है, तो होता है कुनैन का। ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के उपचार में ये उपयोगी है, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है सिनकोना की छाल से। चलिए 8 नंबर, रिस्पिरिन नामक एल्कोलाइड जिसका उपयोग मानसिक उपचार तथा रक्तदाब ठीक करने में होता है किस पौधे से प्राप्त होता है। तो किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, रॉल्फिया स्पोर्टिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रॉल्फिया स्पोर्टिना। चलिए 9 नंबर देखिए, फाइबर देने वाला एक बीजीय पौधा कौन सा है। एक बीजीय पौधा, ये आपको बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोकोस न्यूरीसेरा। ठीक, सॉरी, कोकोस न्यूसीफेरा। ये आपका है एक बीजीय पौधा जिससे फाइबर प्राप्त होता है। चलिए 10 नंबर, क्या है 10 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कौन सा है आपका कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चावल। चावल है आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़िए 11 नंबर क्या है, अफीम तथा मार्फिन किसके बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पैराफर सोमनीफेरम। चलिए 12 नंबर, भारत में कौन सा प्रदेश सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है, बताइए, मैंने ऊखी कहाँ ज़्यादा बुआता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूपी में। ठीक है, यूपी में आपका दूध भी सबसे ज़्यादा होता है, आपका गन्ना भी वहीं पर होता है। चलिए 13 नंबर, किस पौधे से अनेक उपयोगी पदार्थ जिसमें धागे, तेल, पशुओं का आहार सम्मिलित है, ये मिले होते हैं। तो किस में होता है, तो वो होते हैं आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी, कपास का। ठीक है, कपास है आपका ऐसा। चलिए 14 नंबर, हास्क धागा जो कि औद्योगिक महत्व का है नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी से प्राप्त होता है। ठीक है, मीसोकॉर्प से प्राप्त होता है। चलिए 15 नंबर, बास्ट रे से प्राप्त होते हैं किससे, तो बास्ट रे से प्राप्त होते हैं ऑप्शन नंबर ए, कोरकोरम जूट है यह। ठीक है, तो इससे प्राप्त होता है क्या, बास्ट रेस प्राप्त होता है। चलिए 16 नंबर, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है, तो किस में होती है अधिक मात्रा में प्रोटीन, तो होती है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। ठीक है, और भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का खेती होता है, इसलिए उसे सोया हुआ प्रदेश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, औद्योगिक जूट की आकारिकी क्या है। तो औद्योगिक जूट की आकारिकी क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बास्ट फाइबर्स है आपका। चलिए 18 नंबर हम देखते हैं, आधुनिक अनाज ट्रिटिकेल किस किस के बीज संस्करण द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो उस किसके किसके है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन, ट्रिटिकम एवं सिकेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए कितना 18 नंबर था ना, हाँ चलिए 19 नंबर, इथेनो बाल्टी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तब इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं ये आपको बताना है। तो वो करते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन पौधों का मनुष्य से संबंध। ठीक है, थोड़ा उधर ठक ठक आवाज़ आ रहा है तो उसे इग्नोर करिएगा, इसीलिए मैं तेज़ में बोल रहा हूँ कि लगातार मेरा आवाज़ आएगा तो उधर का कम कवर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 19 के। चलिए 20 नंबर, निम्न में से कौन प्रोटीन की विपुल मात्रा का स्रोत है।
कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली है। बी पूल का मतलब है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन का ज़्यादा उसे मिलता है। तो किसे मिलता है? तो मूंगफली से मिलता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। एक पौधा जो नवीन संसार से पुराने संसार में लाया गया तो उसका क्या नाम है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आलू है। ठीक है, आलू जो है नवीन संसार से पुराने संसार में लाया गया। चलिए 22 नंबर पर, ये सर्वाधिक क्षेत्र में खेती होती है। कहाँ पर खेती होती है? मन सर्वाधिक क्षेत्र में खेती होती है, माने किस फल की, मन फसल की सबसे ज़्यादा खेती होती है? तो वो होती है आपके ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की। ठीक है, गेहूं की सबसे अधिक मात्रा में खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन कौन सा है? ऐसे पूछेगा तो होगा चावल, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिए चावल नहीं है, इसीलिए आपका गेहूं मारना पड़ा। चलिए 23 नंबर का है, निम्न में से कौन सी फसल के बीजों से तेल प्राप्त होता है? तब कौन से होता है आपका? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी। ये तो पता है आपका, सूरजमुखी का फूल होता है, उससे तेल भी हम प्राप्त करते हैं। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार के मैंने बीज से आप तेल भी प्राप्त कर सकते हैं? तो सूरजमुखी से। चलिए 24 नंबर, मूंगफली में तेल संचित रहता है। मूंगफली में जो होता है तेल कहाँ पर संचित होता है, किस भाग में, यही आपको बताना है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्रों में आपको तेल मिलता है मूंगफली के। ठीक है, चलिए 25 नंबर, सिक्के अध्ययन द्वारा कोयले तथा पेट्रोलियम के अस्तित्व को जाना जा सकता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियोबाइटिन। ठीक है, पोलियोबाइटिन द्वारा जाना जा सकता है। चलिए 26 नंबर, भारत में मूंगफली की सर्वाधिक खेती होती है। तो कहाँ होती है मूंगफली की खेती? तो सबसे ज़्यादा होती है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती होती है। चलिए 27 नंबर, कपास के पौधों के किस भाग से अधिकतम सेलुलोज रेशे प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीज रोम में। ठीक है, बीज रोम में आपको प्राप्त होती है आपका कपास के पौधों के अधिकतम सेलुलोज रेशे। चलिए 28 नंबर, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है आपके ऑप्शन नंबर बी, जड़ से। ठीक है, जड़ से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बना रहे हैं ना, कॉपी पे लिखते रहिएगा कितना सही हुआ, और न लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए, नए हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अपना 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों का निम्न में से कौन सा युग्म तेल तथा फाइबर दोनों देता है? कौन सा है जो तेलों देता है और फाइबर भी देता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास और अलसी। ठीक है, कपास और अलसी ये दोनों जो है तेल भी देता है और फाइबर भी देता है। चलिए 30 नंबर, चावल में कौन सा फल पाया जाता है? अब कौन सा फल पाया जाता है चावल में? तो वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैरियोट्रिप्स। ठीक है, चलिए 31 नंबर, इफ्रेटा पौधे के किस भाग से इफ्रेडिन औषधि प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है ऑप्शन नंबर बी, तने से। ठीक है, तने से प्राप्त की जाती है। चलिए 32 नंबर, संपूर्ण पुष्पक्रम भोजन के रूप में उपयोग होने वाला पौधा है, कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रेसिका ओलिरेसिया। चलिए 33 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, साइसर एरिटियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास बीज के लंबे तंतु क्या कहलाते हैं? जो लंबा लंबा तंतु होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, लिंट कहते हैं। क्या? लिंट कहते हैं। चलिए 35 नंबर, निम्न में से एक सामाजिक वानिकीय प्रजाति जिसका बहुत अधिक उपयोग होता है, तो वो कौन सा है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला। ठीक है, चलिए 36 नंबर, हेविया
लियनसिन स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी, रबड़ का स्रोत है। ठीक, इसे रबड़ प्राप्त किया जाता है। चलिए 37, कोयला है। तो कोयला क्या है? तो वो है आपका अनवीकरणीय स्रोत। माने अनवीकरणीय का मतलब उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, एक बार यूज हो गया तो वो खत्म हो गया। ठीक है, तो उसे अनवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय का मतलब है कि एक बार यूज किए फिर उसे हम बना सकते हैं वैसा, उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय जिसे उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। चलिए 38 नंबर, साइसर एरिटिनम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बंगाली चना। ठीक है, बंगाली चना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? ज़्यादातर पेट्रोकोप किस कुल से संबंधित है? तो किस कुल से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यूफोर्बिएसी का। ठीक है, चलिए 40 नंबर, मूंगफली का पौधा कहाँ का मूल निवासी है? तो कहाँ मतलब किस देश में मूंगफली का उत्पादन सबसे पहले हुआ? तो हुआ ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में हुआ आपका मूंगफली का पहले उत्पादन। ठीक है, चलिए 41 नंबर, गन्ने के रस में होती है। तो क्या होती है रस में? तो होती है आपका केवल सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज मतलब चीनी। ठीक है, सिर्फ उसमें सुक्रोज होता है। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर, मध्य प्रदेश में चावल की खेती करने हेतु कौन सी कृत्रिम विधि अत्यधिक प्रचलित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र कृषि विधि। ठीक है, आर्द्र कृषि विधि प्रचलित है। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए 43 नंबर, क्या है? कोकीन निम्न में से किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कोकीन किससे प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोजाइलाइन द्वारा। ठीक है, चलिए 44 नंबर, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में आपको यह इंस्टीट्यूट उपस्थित है, मतलब बना है, वहीं पर है आपका नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए 45 नंबर, भोजन पत्र का वनस्पतिक नाम है। तो क्या नाम है भोजन पत्र का? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटूला। ठीक है, भोजन पत्र का वनस्पतिक नाम है बिटूला। चलिए 46 नंबर, नागकेसर किन पुष्पों से प्राप्त की जाती है? सॉरी, ये पुष्प लिखा है, किन पुष्पों से प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेजुआ फेरिया से। ठीक है, नागकेसर किस पुष्पों से प्राप्त की जाती है? तो मेजुआ फेरिया से। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है आपका क्वेश्चन, किन पौधों के बीजों से कुसुम का तेल और दालों से नारंगी रंग निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्थेमस टिंक्टोरिया। ठीक है, टिंक्टोरियस। चलिए 48 नंबर, गन्ने का वास्तविक नाम क्या है? तब बताइए, गन्ना का वास्तविक नाम बहुत चाहते हैं ना, तो बताइए इसका नाम क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? तो सेक्रम ऑफिसिनेरम, देहाती भाषा में ऊख चाहते हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर, वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें खाद्य रेशे तथा लकड़ी प्राप्त करने वाले पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, षष्ठ गुणित है। क्या है? षष्ठ गुणित। चलिए 51 नंबर, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? तो होते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइमोसोइडी। ठीक है, चलिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे से रेशे तथा तेल दोनों प्राप्त होते हैं? तो किससे प्राप्त होते हैं? तो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, गायसिपियम
हर्बेशियम। देखिए इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था जिससे आपको तेल और फाइबर दोनों प्राप्त होता था। ये क्या है, तेल और रेशे दोनों प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो होता है इसको गायसीफियम हर्बेशियम से, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर, सन हेफ के रेशे प्राप्त होते हैं तो किससे होते हैं, तो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, फोलोयम से प्राप्त होते हैं। चलिए 54 नंबर, कंदील जड़ों से निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्राप्त होती है, तो वो होती है आपके ऑप्शन नंबर डी, एकोनाइट से प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनन प्राप्त की जाती है। ये पहला ही क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से पढ़े होंगे तो मारिएगा। तो ये होती है आपके छाल से, जो सिनकोना की छाल होती है उससे आपको प्राप्त होता है कुनन, जिसका उपयोग हम मलेरिया के ये रोग को दूर करने के लिए औषधि बनाते हैं। चलिए 56 नंबर, वन ज्वाला वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, तो क्या नाम है वनस्पतिक नाम, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए 57 नंबर, भारतीय कोरल वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है, तो वो आपका नाम है ऑप्शन नंबर बी, इरिथ्रीमा इंडिका। ठीक है। चलिए 58 नंबर पढ़ते हैं, ब्लैक वुड किससे प्राप्त होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, डॉलवर्जिया। ठीक है, डॉलवर्जिया नाम है। चलिए इसको देखते हैं 59 नंबर, भारत में रबड़ प्राप्त की जाती है, तो किससे की जाती है रबड़ प्राप्त, तो वो की जाती है ऑप्शन नंबर बी, फाइकस इलास्टिका से। चलिए रहा अंतिम क्वेश्चन। देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैं वहाँ से दे दूँगा आपको। ज़्यादा कमेंट करिएगा तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप टेलीग्राम से जुड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए 60 नंबर, नारियल के किस भाग से कोयर प्राप्त होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर सी, मीजोकार्प से आपको प्राप्त होता है नारियल का कोयर। तो चलिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो नहीं देखे तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।